बीते शुक्रवार को केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसी और हरियाणा पुलिस की टीम कड़ी निगरानी में पूरी मुस्तैदी के साथ सहारनपुर मंडल के जनपद शामली के कोतवाली किराना क्षेत्र में पहुंची। उनके साथ एक आरोपी था जिसके ऊपर पाकिस्तानी जासूस होने के संगीन आरोप लगे हुए हैं। आरोपी के हाथों में हथकड़ी थी और चेहरे को काले कपड़े से ढका गया था। आरोपी का नाम नुमान इलाही है, जो पानीपत में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की मामूली सी नौकरी करता है। लेकिन जांच में मालूम चला है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका कवर है। असल में वो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के साथ लगातार संपर्क में है और भारत की संवेदनशील व खुफिया जानकारी को उन तक पहुंचाने का काम किया करता था, जिसके एवज में पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने उसे एक बड़ी धनराशि और आर्थिक सहायता देने का वादा किया हुआ था। जांच में यह भी मालूम चला है कि उसके खाते में कई बार हवाला के पैसे भी आए हैं। और इतना ही नहीं, खुफिया जांच एजेंसी और हरियाणा पुलिस ने जब नुमान इलाही के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच की तो नुमान इलाही के चैट्स में एक ऐसा नाम सामने आया जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नाम था पाकिस्तानी एजेंसी ISI का कुख्यात कमांडर इकबाल काणा। नुमान इलाही पैतृक रूप से कैराना के ही एक गांव का रहने वाला है, इसलिए बीते शुक्रवार को CIA और हरियाणा पुलिस की टीम नुमान इलाही को अपने साथ कड़ी निगरानी में लेकर उसके घर पर पहुंची, जहां पर उसके घर की तलाशी ली गई। तकरीबन 2 घंटे तक ये तलाशी चली और वहां पर नुमान इलाही का पासपोर्ट, कई संदिग्ध दस्तावेज, उर्दू में लिखी कई डायरियां और कई अन्य सामग्री बरामद हुई। लेकिन जांच एजेंसी जिस लैपटॉप और पेन ड्राइव की तलाश में थी वो वहां पर बरामद नहीं हुआ। आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई? नुमान इलाही कैसे खुफिया एजेंसियों की रडार पर आया? उसके किस किस के साथ संबंध हैं? कैसी जानकारी वो ISI को भेजा करता था? कौन है इकबाल काणा? पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए आप हमारी विस्तृत वीडियो हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर देख सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नुमान इलाही पाकिस्तान की ISI के कुख्यात कमांडर इकबाल काणा के संपर्क में था। वह पिछले 4 महीनों से हरियाणा के पानीपत में अपनी बहन के घर पर रहकर एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। लेकिन रात के समय वह गुप्त रूप से ISI के लिए काम किया करता था। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के बदले में उसे आर्थिक मदद मिलती थी। शुक्रवार को CIA 1 टीम के प्रभारी SI देवराज सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय दल किराना कोतवाली पहुंचा। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर टीम आरोपी नुमान के मोहल्ला बेगमपुरा स्थित घर पर गई और लगभग 2 घंटे तक छानबीन की। इस दौरान पुलिस को कई अहम दस्तावेज मिले, जिनमें नुमान का पासपोर्ट, उर्दू में लिखे कुछ पत्र और एक डायरी शामिल है। पुलिस को शक है कि नुमान के लैपटॉप और पेन ड्राइव में ISI से जुड़े कई फोटो और वीडियो मौजूद हैं, जो उसकी जासूसी गतिविधियों के पुख्ता सबूत हो सकते हैं। लेकिन तलाशी के दौरान ये डिजिटल उपकरण घर से नहीं मिले। पुलिस को आशंका है कि नुमान ने इन्हें जानबूझकर कहीं छुपा दिया है या फिर नष्ट कर दिया है। इससे पहले बुधवार को CIA टीम नुमान को लेकर कैराना के एक जनसेवा केंद्र पहुंची थी। वहां मनी ट्रांसफर से जुड़े एक लेन देन की जांच की गई। संदेह के आधार पर 2 जनसेवा केंद्र संचालकों को भी हिरासत में लिया गया था। उनसे LIU, IB और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी और उन्हें छोड़ दिया गया। नुमान की गिरफ्तारी के बाद से लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी SIB और साइबर सेल की टीमें सक्रिय हो गई हैं। इन एजेंसियों ने नुमान की सोशल सर्कल और संपर्कों की कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैराना में नुमान किन किन लोगों के संपर्क में रहा और क्या कोई और व्यक्ति इस रैकेट में शामिल हो सकता है। पानीपत की CIA टीम ने नुमान को 7 दिन के रिमांड पर लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। जांच अधिकारी उसे हर एक बिंदु पर परख रहे हैं। टीम यह जानने में जुटी है कि ISI से उसका संपर्क कैसे हुआ, किन रास्तों से सूचनाएं भेजी जाती थी और क्या इन जासूसी गतिविधियों में कोई और भी शामिल था। पुलिस के अनुसार कैराना के मोहल्ला सरावज्ञान का रहने वाला इकबाल काणा 80 के दशक में कैराना की गलियों में अपने पिता हाजी अकबर के साथ ठेली पर केले बेचा करता था। इकबाल काणा ने ग्रेजुएशन कर रखी थी। 90 के दशक की शुरुआत में इकबाल काणा ने चौक बाजार के पास पासपोर्ट बनाने का ऑफिस खोल लिया था। पाकिस्तान जाने वाले लोग इकबाल काणा के माध्यम से पासपोर्ट बनवाते थे। बाद में इकबाल काणा पाकिस्तान जाने वाले लोगों से वहां से डिस्को कपड़ा और चप्पल मंगवाने लगा। यहीं से शुरुआत हुई थी उसकी गठरी व्यवसाय की। बाद में इस व्यवसाय में इकबाल काणा के साथ ही पासपोर्ट बनवाने वाला मोहल्ला पट्टोवाला निवासी दिलशाद मिर्जा व कई अन्य लोग लग गए। 90 के दशक में गठरी व्यवसाय अपने चरम पर था। 3000 की दिहाड़ी और सारे खर्चे पर
प्रति महिला के हिसाब से पाकिस्तान आने जाने का काम शुरू हो गया। गठरी के रूप में भारत से जाने वाली महिलाएं पान, सुपारी, कत्था आदि पाकिस्तान ले जाती थी और वहां से डिस्को कपड़ा और मिर्जा चप्पल लेकर आती थी। इसमें काफी मुनाफा होता था। बाद में इसी की आड़ में पाकिस्तान से तस्करी द्वारा सोने के बिस्कुट आने लगे। इसके अलावा पाकिस्तानी पिस्टल और नकली करेंसी भी गठरी व्यवसाय के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आने लगी। पुलिस और कस्टम अधिकारियों का शिकंजा कसने पर दिलशाद मिर्जा भी पाकिस्तान भाग गया, जिसका बाद में कोई पता नहीं चला। 1995 में दिल्ली के क्राइम ब्रांच में पाकिस्तान निर्मित 75 पिस्टलों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि ये पिस्टल इकबाल काणा की हैं। पुलिस और अन्य एजेंसी इकबाल काणा के पीछे लगी तो वो भी पाकिस्तान भाग गया था। इकबाल काणा की 2 शादियां हुई थी। बाद में जानकारी मिली कि इकबाल काणा पाकिस्तान आईएसआई का मुख्य एजेंट बन गया और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहकर जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और सहारनपुर के युवकों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। सीआईए 1 टीम के प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि शुक्रवार को नोमान को साथ लेकर कैराना में छानबीन की गई। पासपोर्ट, दस्तावेज और उर्दू में लिखे पत्र बरामद किए गए हैं। लैपटॉप की तलाश जारी है। आरोपी से रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामले ने स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। नोमान की गिरफ्तारी से यह संकेत मिल रहे हैं कि आईएसआई की पहुंच भारत के छोटे छोटे कस्बों तक हो गई है। अब देखना होगा कि पूछताछ के दौरान और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा Instagram हैंडल सिटी वेब न्यूज। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।